नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। बात करेंगे जेएनयू छात्र संघ की पूर्व नेता शैला रशीद की, जो हमेशा से ही कंट्रोवर्सी में रहती हैं। एक बार फिर से वो कंट्रोवर्सी में आ चुकी हैं। इस बार कंट्रोवर्सी में बने रहने का कारण बने हुए हैं उनके पिता की तरफ से उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। शैला रशीद के पिता ने खुद की जान को शैला रशीद से खतरा बताते हुए जम्मू कश्मीर के डीजीपी को एक खत लिखा है और इस खत में उन्होंने पुलिस से सुरक्षा मांगी है। साथ ही साथ कई सारे गंभीर आरोप शैला रशीद पर लगाए गए हैं। शैला रशीद ने भी अपने पिता द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल शैला रशीद के पिता अब्दुल राशिद शोरा ने आरोप लगाया है कि शैला रशीद एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में शामिल हैं और साथ ही साथ शैला रशीद के पास कोई काम नहीं होने के बावजूद उनके पास लगातार पैसे आ रहे हैं। इसके अलावा राशिद इंजीनियर जैसे लोगों के साथ शैला रशीद की मिलीभगत है और शैला रशीद जो हैं वो देश विरोधी एक्टिविटीज़ में शामिल होती हुई जा रही है। साथ ही साथ अब्दुल रशीद ने यह भी कहा कि जब उन्होंने इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश की तो शैला रशीद ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। क्या कहना है शैला रशीद के पिता का, आप खुद ही सुनिए। ये तो फंडिंग का ही एक सारा खेल है ना। अब रशीद इंजीनियर को क्या मजबूरी थी, इसको शैला को क्या मजबूरी थी रशीद इंजीनियर को लेक्चर दिलवाने की जेएनयू में, जबकि उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं था। इस बात जेएनयू का एक इंटरनल मैटर था जिसके लिए उन्होंने एजुटेशन छेड़ दी थी, तो इसमें इंजीनियर रशीद के लेक्चर का कहाँ से भी इसमें सवाल। सर आपको क्या पैसा मिल रहा है जी? आपको भी पैसा मिल रहा है क्या? नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे 3 करोड़ का कुछ पैकेज बता दिया। हमने 3 करोड़ रुपए रखे हैं इसके लिए, शैला के आप चाहो तो आप ले सकते हैं, या मैंने रिफ्यूज़ किया। मैंने कहा मेरी अभी बात इस विषय पे हुई नहीं है बेटी के साथ, क्योंकि उसको 7-8 दिन के बाद आना है, तो मैं उसके साथ पहले बात करूंगा, उसके बाद। जब यहाँ पे कठुआ का रेप केस हुआ था तब भी शैला का बड़ा नाम आया था और उसमें भी फंडिंग का में आया था। देखिए ना, फंडिंग मैं कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि फंडिंग जहाँ से भी, क्योंकि ये एनजीओज भी चलाती है, उन एनजीओज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपने आप पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रहे हैं कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है, तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है। तो आपने सुना शैला रशीद के पिता को उन्होंने क्या कहा, किस तरह से उन्होंने अपनी बेटी पर आरोप लगाया। अब इन आरोपों के बाद शैला रशीद ने भी पलटवार किया। शैला रशीद ने ट्वीट करके ये कहा कि जो उनके पिता है वो खुद भ्रष्ट हैं और एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी पत्नी और अपनी बेटी को ही पीटते हैं। शैला रशीद ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने क्या लिखा, ये मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। Many of you must have come across the video of my biological father making vile allegation against me and my mom and my sis. To keep in short and straight, he's a wife beater and abusive, depraved man. We finally decided to act against him and his stunt is a reaction of that. यानी कि उनका ये कहना है कि आपने कुछ वक्त पहले मेरे पिता का एक वीडियो देखा होगा जिसमें वो मेरी माँ, मेरे पर और मेरी बहन पर आरोप लगा रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो मेरे पिता हैं वो अच्छे आदमी नहीं हैं, वो अपनी बीवी को मारते हैं, अपनी बेटी को मारते हैं और वो गलत एक्टिविटी में रहते हैं, और अब हमने उनके इस स्टंट को सामने लाने की बात कही है। साथ में उन्होंने एक तस्वीर भी जो है, स्क्रीनशॉट भी है, वो भी शेयर किया है, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि हाल ही में उनके किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल मैटर एंड इट हैज़ बीन गोइंग ऑन एवर सिंस आई केम टू सेंसेस। यानी कि उनका ये कहना है कि ये जो मामला है ये अभी का नहीं है और पॉलिटिकल नहीं है, ये काफ़ी वक्त से चलते आ रहा है, जब जो मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं वो लगातार
मुझे और मेरी माँ और मेरी बहन को प्रताड़ित करते थे। उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की है। उस तस्वीर में उन्होंने लिखा है कि ये मोहल्ला कमेटी का खत है साल 2005 का, और इसमें मोहल्ला कमेटी ये कह रही है कि आप अपने परिवार वालों को अब्यूज़ करना बंद कर दें। तो इस तरह से बाप और बेटी के बीच इस वक्त लड़ाई चल रही है। बाप का ये कहना है कि उसकी बेटी जो है वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में शामिल है, और बेटी का ये कहना है कि उनके पिता जो है वो खुद भ्रष्ट हैं और लोगों को बहकाने के लिए जो है इस तरह की स्टंटबाजी कर रहे हैं। बहरहाल देखना ज़रूरी है कि इस पूरे मामले में आगे क्या होगा, पुलिस क्या स्टैंड लेगी और क्या इस मामले पर शैला रशीद को जवाब देने के लिए पुलिस बुलाएगी। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।